अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना दोस्त अली अकबर। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेन सिस्टम के ऊपर। आप ये जानते होंगे कि इंडिया का ट्रेन सिस्टम इस टाइम वर्ल्ड के पहले नंबर पर आ रहा है। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है इस बारे में। चलिए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जाके टिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि इंडिया का रेलवे स्टेशन जो है वो इस टाइम वर्ल्ड का पहले नंबर पे जा रहा है, पाकिस्तान में पहले नंबर पे ये क्यों नहीं आ रहा? सीन ये है कि जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं दोनों सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान इंडिया में, ये असल में ब्रिटिश ही बना के गए थे। उनका डिज़ाइन है और उनका चल रहा है। असल जो कॉज होता है वो मेरे ख्याल से मेंटेनेंस होता है। शायद वो ज़्यादा फोकस करते हैं इनको बेहतर करने में, और पाकिस्तान थ्रू आउट द ईयर्स इसको निगलेक्ट करता है। ये मेरे ख्याल से मेजर कॉज है पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन के बुरे हालात होने का। ठीक, पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन को ग्रो कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा फैक्टर्स काउंट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, मेंटेनेंस। अगर अवेयरनेस नहीं होगी, जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं, उनको प्रॉपर अवेयर करना, और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना। फिर अब जैसे इंडिया में कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे जाके कोई मेल फंक्शन हुआ है, कोई मसला आया हुआ है। इस तरह टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, वर्ल्ड एडवांस कर रहा है टेक्नोलॉजी में, और साथ के साथ ख़ुद सेल्फ अवेयरनेस और अपने आप को अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेहतर करें तो फिर बेहतर कर सकते हैं हम अपना रेलवे इदारा। ठीक हो गया। आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आगे पाकिस्तान के लिहाज से? देखें, होप तो बेस्ट के लिए कर रहे हैं। हमेशा से पाकिस्तान से एक तो मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, बट देन अगेन वही कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हर किसी के एंड पे आती है, ऑर्गेनाइजेशन से लेके एक इंडिविजुअल तक। मतलब हम लोग ख़ुद भी, हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी, अपना रोल अदा करना चाहिए। हम लोग अगर रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए यूज़ के लिए। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो मिनिस्टर्स ऑफ रेलवे बैठे हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा करें तो ज़रूर बेहतर होगी। साथ इकॉनमी में रोल अदा करती है रेलवे अपना। सर, आपने पाकिस्तान रेलवे का तो सफ़र किया होगा? बिल्कुल। कैसा लगा था आपको? देखिए, अगर आज से 15 साल पहले चले जाएं तो मैंने 2 दिन का सफ़र किया था कोयटा से लाहौर तक का, जब हम पहली बार लाहौर आए थे कोयटा से। तो वो सफ़र बहुत अच्छा था, कोई मसला नहीं आया, स्ट्रेस फ्री और मेल फंक्शन फ्री सफ़र था। लेकिन अब रिसेंटली जब मैं यूजुअली सफ़र करता हूँ लाहौर से पिंडी या कराची, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले पंक्चुअलिटी नहीं है, टाइम्स लेट करती हैं। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि अवाम फिर छोड़ देती है रेलवे पे सफ़र करना। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये कि स्टॉप्स जितने बताए जाते हैं उतने नहीं होते, रेलवे एक्स्ट्रा स्टॉप्स लेती है। मुझे तो खैर ये मसले पेश आए थे, लेकिन हम यंग हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए, हमने तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा देती हैं। सर, बिज़नेस और लोकल में क्या फ़र्क है? एज सच ट्रेन के सफ़र में तो मेरे ख्याल से इतना फ़र्क नहीं है। मैंने दोनों में सफ़र किया हुआ है, बिज़नेस में भी लोकल में भी। बिज़नेस में बस आपके पास स्पेस होती है, लेकिन देन अगेन हम अभी यंग हैं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे साथ कोई स्ट्रेंजर बैठ जाए या हमें फ्री स्पेस मिल जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। कोई सर कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज यही है कि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं रेलवे के अंदर, वो बस ज़ील के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करें और ऑनेस्ट रहें मुल्क के साथ भी और अपने साथ भी, तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह सब के लिए। देखें जी भाई, बात करें इंडिया की तो इंडिया का वो अगर हम खुद से कंपेयर करें तो इंडिया बहुत आगे है। इंडिया वो इंडिया नहीं है जो हम पहले सुना करते थे। लोगों से पता चलता था कि जी पाकिस्तान है, पाकिस्तान कम सा है मुल्क इंडिया है। इंडिया बीट कर चुका है अब चाइना को, और इंडिया टच कर रहा है अमेरिका को। इंडिया को आप ऑर्डिनरी कंट्री ना समझें, इंडिया इज़ अ सुपर पावर, और इंडिया की एक वर्थ है पूरी दुनिया में। तो बात की जाए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की और किसी भी चीज़ की अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो डिसिप्लिन्ड हैं, और वो डिमांड करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि उन्हें किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इस तरह की चीज़ चाहिए, और उनकी गवर्नमेंट उस चीज़ को फॉलो करती है, उस चीज़ के ऊपर अमल करती है। क्यों? क्योंकि लोग समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग उस चीज़ की डिमांड करते हैं। जब भी गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है और एक स्पेसिफिक बजट डिसाइड होता है उनके किसी भी काम के लिए,
तो जब भी उनका होता है कोई भी इस तरह का स्टेप लेता है इंडिया, और वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए इंडियन रेलवे, तो वहाँ पर रिलीफ बहुत दिया हुआ है लोगों को। वहाँ पर मतलब छोटी छोटी सिटीज़ में उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाए हुए हैं जहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, उनके लिए उन्होंने फैसिलिटी बनाई हुई है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें वो बआसानी। तो उनके लिए बहुत आसानी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, एक सिमेट्री होती है, एक सिमेट्री में लेके चल रहे हैं। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। और ख़ुद से अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो यहाँ पर तो ट्रेन्स हैं ही नहीं, तो चलें क्या। रेलवे सिस्टम हमारा इतना फ्लॉप है। तो प्यारे भाई देखें, अगर इंडिया हमसे कोई 50 साल आगे है और हमें इंडिया तक पहुंचने के लिए 50 साल लग जाएंगे, बल्कि ज़्यादा ही लग जाएंगे, और फिर भी इंडिया तक पहुंचेंगे, इंडिया से आगे नहीं निकल सकते हम। क्यों? वहाँ पर टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। वहाँ पर उनका कोई भी फील्ड है, ना सिर्फ रेलवे, वहाँ की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है। वहाँ का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर बहुत है। वहाँ पर फॉरेन कंपनीज़, फॉरेन इन्वेस्टर उन पर ट्रस्ट करते हैं, रिलायबल समझते हैं उस कंट्री को, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। इसलिए वहाँ पर हर चीज़ इतनी ग्रो हो रही है, इतनी ग्लूमिंग नज़र आ रही है। यही सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग इस तरह ख़ुद को इतना डेवलप कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर हो रहा है, उनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतनी बेहतर हो रही है, उनका रेलवे सिस्टम इतना बेहतर हो रहा है। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि उनका जो एयरपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम हो चुका है। एक मेरे रिलेटिव रहते हैं इंडिया में, वो बता रहे थे कि वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप जज नहीं कर सकते कि ये इंडिया है। और इंडिया के कई सिटीज़ ऐसे हैं, लाइक साइबर सिटीज़, नोएडा सिटी, गुड़गांव वगैरह, कि मतलब अननोन बंदा अगर देखे तो वो ही कह ही नहीं सकता कि ये इंडिया है।